हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम था जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आज उस चैप्टर का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देख लीजिए। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है। ये जो संकटग्रस्त जातियाँ होती है, इसका मतलब कि जो जातियाँ किस में हो, संकट में हो। आइए इसको पढ़ते हैं। वन जीवों की वे जातियाँ जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व मानव द्वारा इनके वास स्थान अथवा स्वयं उनके सदस्यों की व्यापक विनाश के कारण अनिश्चित हो गया हो, वे संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं। जैसे बाघ, शेर, गैंडा आदि। ये कैसे हैं? संकटग्रस्त जातियां। इनकी जो जातियां क्या है, संकट में है। आइए आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है सुभेद जातियां। वे जातियां जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है, लेकिन उचित संरक्षण न होने पर निकट भविष्य में यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकता है। जैसे मगरमच्छ, हिमालयन कस्तूरी हिरण, हिमालयन छछूंदर। ठीक है। समझिएगा, इसमें यह बतलाया जा रहा है कि वे जातियां जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है, लेकिन उचित संरक्षण न होने पर निकट भविष्य में यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में आ सकती है। जैसे मगरमच्छ होता है, हिमालयन कस्तूरी हिरण होता है और आपका हिमालयन छछूंदर। ठीक है। ये कैसी है? सुवेद जातियां हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वह है दुर्लभ जातियां। वे जातियां जिनकी संख्या संसार में पहले से ही कम है और उनके आवास सीमित हैं। क्या? वे जातियां जिनकी संख्या संसार में पहले से ही कम है और उनके आवास सीमित हैं, निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन कम संख्या होने के कारण इनकी जीवन को खतरा है। इनको तो खतरा नहीं है, ठीक है, मतलब कम संख्या होने के कारण इनके जीवन को खतरा है। ठीक है, वैसे तो इनको खतरा नहीं है, लेकिन कम संख्या होने के कारण इनकी जीवन को खतरा है। जैसे हाथी, जंगली भैंसा आदि। ये से कैसी होती हैं? दुर्लभ जातियां होती हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है विलुप्त जातियां। वे जातियां जिनका अस्तित्व इस पृथ्वी से खत्म हो गया हो, उसे विलुप्त जातियां कहते हैं। जैसे भारत की हिमालयन कुएल तथा गुलाबी सिर वाली बत्तख व मॉरिशस की डोडो, यह सब विलुप्त जातियां हैं। ठीक है। यह बहुत ही आसान है। आइए आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है रेड डाटा बुक। यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। विलुप्त हो रहे जीव की जातियां के संबंध में आइंस्टीन ने एक पुस्तक प्रस्तावित किया। किसने? आइंस्टीन ने एक पुस्तक प्रस्तावित किया जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया गया। क्या दिया गया? रेड डाटा बुक नाम दिया गया। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जंतु, पौधे व कवक एवं कुछ जातियां जो विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन सभी को सूचीबद्ध किया जाता है। रेड डाटा बुक में खतरे में पड़ी प्रजातियों की संपूर्ण सूची उपलब्ध होती है। इसमें रेड डाटा बुक में। आइए आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग रेड डाटा
बुक के उद्देश्य। तो इसमें पहला है विलुप्त हो रहे जीव प्रजातियों की जानकारी देना कि कौन सा जीव और कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है। दूसरा बिंदु संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति को जानकारी देना। तो जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका जो आश्रय स्थल है उसकी स्थिति को जानकारी देना। अगले बिंदु वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या बताना कि वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर वर्तमान में कितने जीव की संख्या उपलब्ध है। ठीक है। अगला बिंदु है आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करना कि भाई कितना जीव मौजूद है हमारे पृथ्वी पर, उसको लोगों को बताना कि भाई इनका संरक्षण कीजिए, नहीं तो ये भी हमारे पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, यह थी रे डाटा बुक के उद्देश्य थे। आइए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसकी शुरुआत सन 1973 में हुआ था। इस आंदोलन में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की सुरक्षा के लिए स्थानीय महिलाओं ने वृक्ष से चिपक कर काफी साहस का परिचय दिया। विश्व भर में लोगों ने चिपको आंदोलन की सराहना की। यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में श्री सुंदरलाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है। इसमें क्या था कि जो आपका चिपको आंदोलन था, इसमें ये जो आपके ठेकेदार थे, ठीक है, आपके जो ठेकेदार होते हैं वह उनके द्वारा पेड़ काटा जा रहा था। ठीक है। अब जब इनके द्वारा पेड़ यानी कि वृक्ष जब काटा जा रहा था तो वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने जब ठेकेदार वृक्ष को काटने गए तो स्थानीय महिलाओं ने उस पेड़ से जाकर चिपक गया। ठीक है। ये महिलाएं थी जो पेड़ से जाकर चिपक गई। जब पेड़ से जाकर चिपक गई तो भाई वो ठेकेदार थे वो पेड़ को नहीं काट पाए। ठीक है। और उन्होंने जो महिलाएं थी उन्होंने काफी साहस का परिचय दिया और विश्व भर में लोगों ने चिपको आंदोलन का सराहना भी किया। ठीक है। और ये जो आंदोलन है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में श्री सुंदरलाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। तो ये भी बहुत आसान है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग बस इतना करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।